अब जो +2 का सिलेबस है सीबीएसई ने 30% जो कम किया है, उसमें कहाँ पे क्या कम हुआ है इसके बारे में है वीडियो भाई, ठीक है पूरी। तो सबसे पहले देखिए रिलेशन फंक्शन, इसमें हमारे पास दो चैप्टर आते हैं टोटल, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। एनसीईआरटी के हिसाब से हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि जो सीबीएसई ने बुक प्रिस्क्राइब की है वो एनसीईआरटी है। तो उसमें पहला और दूसरा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, और ये टोटल जो हमारा 8 नंबर का बनेगा भाई इसमें, ठीक है। अलजेब्रा के अंदर हमारे पास जो आते हैं, अलजेब्रा में मैट्रिक्स हो गया आपका और डिटर्मिनेंट हो गया, ये 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद कैलकुलस, कैलकुलस में आपके पास कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, फिर उसके बाद क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और फिर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है ये टोटल हमारे पास जो चैप्टर बने उसके हिसाब से वो 35 नंबर का बनेगा भाई। वेक्टर एंड 3D 2 चैप्टर हैं हमारे पास, 14 नंबर के रहेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है एक अकेला चैप्टर है और वो पूरा 5 नंबर का आएगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो अकेला एक चैप्टर है, वो 8 नंबर का आएगा। अब आप एक काम करिए, आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए और उसमें क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं वो आप लिख लीजिए क्योंकि काम आएगी। क्योंकि उसमें क्या कर रखा है सिलेबस उन्होंने जो मेंशन कर रखा है उसमें डिलीटेड पार्ट दे रखा है, उसमें एक्सरसाइज नहीं दे रखी कि कौन कौन से डिलीट किए हैं, तो एक्सरसाइज हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर भाई, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है तो देखिए चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है एनसीईआरटी के हिसाब से रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है हमारा उसमें देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें पहले देखिए जो रिलेशन एंड फंक्शन इसमें दो चीज़ें डिलीट हुई है। एक तो हमारा हुआ है कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन डिलीट हुआ है जो कि एक्सरसाइज हमारी 1.3 है, यानी कि 1.3 एक्सरसाइज अब आपको नहीं करनी है, डिलीट हो गया ये। मैं आपको ऊपर चलो लिख देता हूँ डिलीटेड, ठीक है, ये डिलीट हो चुका है, इसको आप बुक में से काट दीजिए, मतलब जो एक्सरसाइज है इसको आप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी वो इन्वर्स ऑफ फंक्शन है भाई, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। यानी इन्वर्स जब हम क्या करते थे इन्वर्टिबल फंक्शन निकालते थे इसका, तो वो एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 1.4। ये दोनों एक्सरसाइज जो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब आप दो ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में 1.1 एंड 1.2 जहाँ पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव वाली है एक तो, और एक एक्सरसाइज हमारी शुरुआत में, ये 2 हमारी यानी कि एक्सरसाइज बची हैं। अब आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है 2.2 जो होती है, यानी इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत वहीं पे आती है, जब हम प्रॉपर्टीज सोल्व आउट करते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं आती है। तो इसलिए अब सुरक्षा की दृष्टि से एक्सरसाइज 2.2 है उसे हटा दिया गया सिलेबस से, ठीक है। यानी कि ये जो बड़ी वाली एक्सरसाइज है वो अब आपके सिलेबस में नहीं रहेगी। बड़ी बड़ी जिसमें प्रॉपर्टीज याद करते थे, फिर सवाल कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन बच गया, डोमेन, रेंज, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बच गए। उसके बाद आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारे पास मैट्रिक्स है भाई, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर आपके पास चीज़ें डिलीट हुई है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, इसमें सबसे ज़्यादा है ERT होता है एक, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा क्वेश्चन आता था यहाँ से, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से एक बड़ा क्वेश्चन आता था। ये एक्सरसाइज हमारी है भाई जो मैट्रिक्स की है 3.4 है, एक्सरसाइज है 3.4, ये अब आपके सिलेबस में नहीं रही +2 में, यानी कि ये एक्सरसाइज अब नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट आ गया भाई। डिटर्मिनेंट में एक एक्सरसाइज है बड़ी एक्सरसाइज, यानी कि 4.2 एक्सरसाइज, बहुत बड़ी है, और उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, मतलब परेशान भी उसी से होते हैं कि वो एक्सरसाइज कैसे भी हो जाए। अब की बार राहत की बात ये है, ये एक्सरसाइज 4.2 सिलेबस में नहीं रही भाई, ठीक है।
यानी कि ये भी आपके सिलेबस से हटा दिए, बिल्कुल इजी बना दिया पूरा पैटर्न। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बाद में चैप्टर नंबर 5, इसमें जो आपके पास है कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी होता है, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी जो हमारा चैप्टर है उसमें तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है, इसमें देख आपने पढ़ा होगा एक चीज़ आती है रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम आती है भाई, जो कि हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बनती है ये रोल्स थ्योरम 5.8 ये एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में नहीं रही, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में अब नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखिए, अब उसके बाद में हमारे पास ये तो चलो आपने कर ही लिया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर आता है हमारे पास 6। चैप्टर नंबर जो 6 है, चैप्टर नंबर 6 का जो नाम है हमारे पास वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से आपके पास पहली जो एक्सरसाइज है इसकी 6.1 जिसमें हम क्या करते थे, रेट ऑफ मेजरर है इसमें, ठीक है। रेट ऑफ मेजरर जो रेट ऑफ चेंज हम इसमें कैलकुलेट करते थे, ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं रही। और एक्सरसाइज 6.4 है, 4 हाँ, अप्रोक्सीमेशन ये भी सिलेबस में आपके नहीं रही भाई, ये आप डिलीट कर दिए सीबीएसई ने सिलेबस से। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है चैप्टर 7 आता है हमारे पास इंटीग्रेशन में से, ठीक है। इंटीग्रेशन में से आपके पास सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो है आपकी, जिसको हम 7.12 बोल देते हैं बच्चे, ठीक है। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो है हमारी इसमें सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज 7.12 बोल देते हैं जिसको, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं रही, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज आपके सिलेबस में से हट गई है। उसके बाद में एक्सरसाइज 7.8 जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसमें से लिमिट एज ए सम इसमें से क्वेश्चन आता था, ये भी आपके सिलेबस में नहीं रही भाई, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 8 आता है। चैप्टर नंबर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भाई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसमें से एक्सरसाइज जो हमारी सबसे हार्ड थी 8.2, यानी कि बच्चों सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आते थे, डिफ़िकल्टीज, वो आती थी 8.2 में से, ठीक है। 8.2 जो एक्सरसाइज है वो हमारे सिलेबस में नहीं रही। अब चैप्टर नंबर जो है 9, चैप्टर नंबर 9 है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में से हमारी जो एक्सरसाइज है 9.3 डिलीट होगी भाई। एक तो 9.3 एक्सरसाइज है वो हमारी हट गई है, और एक एक्सरसाइज है 9.6 में 2 टाइप के क्वेश्चन आते थे, एक तो हमारा dy/dx वाला है और एक है हमारा dx/dy वाला। तो ये हमारा सिलेबस में से निकाल दिया इन्होंने dx/dy वाला, हालांकि पूरी नहीं हटी है 9.6, इसमें सिर्फ dx/dy वाला पोर्शन ही जो है वो सिलेबस से हटाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है वेक्टर के ऊपर पहुंच गए भाई, हम डिफरेंशियल इक्वेशन से निकल के वेक्टर के ऊपर आ गए हैं। वेक्टर देखिए चैप्टर नंबर 10 है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर में से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP, जिससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सिलेबस से हटा दी है। ये एक्सरसाइज है हमारे पास सप्लीमेंट्री है 10.5 सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है भैया, ठीक है। ये आपके सिलेबस से हटा दी गई है।
उसके बाद में नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास आती है 3D। 3D द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है भाई, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। इसके अंदर से सबसे पहले तो देखो आपने निकालते थे एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ठीक है। सेकंड था हमारे पास एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। तीसरा था हमारे पास एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। 3 थी हमारे पास ये, यानी कि पहले 2 में तो हम कोस थीटा निकालते थे और इसमें साइन थीटा निकालते थे। तीनों एक्सरसाइज जो सिलेबस से हटा दी गई है भाई, तीनों एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है अब ये। चैप्टर नंबर नेक्स्ट है 12, 12वां चैप्टर एलपीपी। एलपीपी एक ऐसा चैप्टर जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है भाई, एलपीपी में नो चेंज, यानी कि पूरा चैप्टर एज इट इज सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 13 लास्ट जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है इसमें एक्सरसाइज 13.4 मीन एंड वेरिएंस जो है हमारी सिलेबस से हटा दी गई है। और उसके बाद में एक्सरसाइज 13.5 है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो लगभग 30% जो सिलेबस है उसके हिसाब से इन्होंने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। अब मैथ्स का पैटर्न है जो है वो बिल्कुल आसान बन गया, आप आराम से इसको कर सकते हो दिए गए टाइम के अंदर। मैथ्स में अब कोई ज़्यादा चीज़ हार्ड बची नहीं है, क्योंकि ये सारे जो हार्ड चीज़ थी लगभग उन्होंने उन्हीं को टारगेट करके उनको हटाया है सिलेबस से। तो अब जो मैथ्स का पोर्शन है वो सबसे ईजी है। तो अब अगली जो वीडियोस में हम 10th क्लास का जो सिलेबस वो हमारा डिस्कस करेंगे।